स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ 7 टिप्स ऐसा देने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज स्टैटिक सिंबल है तो आप बिल्कुल सही समझते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टैटिक सिंबल अब बन गया है, क्योंकि अगर आप देखें अपने आसपास आस पड़ोस, जो अच्छा इंग्लिश बोल लेता है उसे लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, और जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे लोग गंवार समझते हैं। आप कहीं कंपनी में चले जाइए, अगर आपको बीपीओ यानी कॉल सेंटर में जॉब भी करना है तो आपको इंग्लिश आना बेहद आवश्यक है। बिना इंग्लिश के आप कॉल सेंटर में जॉब नहीं कर सकते, इसलिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे फॉरेन चले जाइए, वहां भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज अगर नहीं आएगी तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए। अब हम कैसे सीख सकते हैं? इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। आप न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़िए, इससे भी आप सीख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 7 टिप्स आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के इच्छुक है तो आप सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट अ कंपेनियन। आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश ऐसे तो सीखा जा नहीं सकता। आपको कोई ऐसा कंपेनियन चाहिए, ऐसा कलीग चाहिए जो आप इंग्लिश बोलता हो, जिसे इंग्लिश अच्छे से आती हो, उसके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकें। तो हो सकता है आपके स्कूल में कोई अच्छा इंग्लिश बोलता हो, या आपके कॉलेज में, या आपके कहीं आस पड़ोस में कोई अच्छा इंग्लिश बोलता हो। उसके साथ बैठिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे इंग्लिश में बात कीजिए, और जो आपको न समझ में आए उसको कॉपी डायरी में नोट कीजिए, और फिर उसको डिक्शनरी या गूगल में देखिए कि इसका क्या मीनिंग है। तो आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आपको इंग्लिश बोलने की हिचक भी दूर होगी और आपको इंग्लिश भी अच्छे से बोलना आएगा। तो गेट अ कंपेनियन। आप कहीं भी हो सकते हैं, स्कूल या कॉलेज, आस पड़ोस, देखिए कोई ना कोई होगा। दूसरे टिप्स की बात करें तो लिसन सॉन्ग इंग्लिश। आप इंग्लिश गाने भी सुन सकते हैं। इंग्लिश गाने सुनिए। इंग्लिश गाने सुनने से भी आपको ये फायदा होगा कि आपको इंग्लिश कुछ वर्ड नए मिलेंगे। उसे आप नोट कीजिए पेन कॉपी में, और डिक्शनरी में देखिए या गूगल में देखिए। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप गूगल में भी देख सकते हैं, तो गूगल में देखिए। तो इससे भी आपको जो वर्ड नहीं समझ में आएगा वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो दूसरा है इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। तीसरा है वॉच मूवी इंग्लिश। इंग्लिश मूवी देखिए, या कोई ऐसा मूवी देखिए जिसमें सबटाइटल आता हो इंग्लिश का। आजकल हर मूवी में सबटाइटल आपको देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश मूवी देखिए, भले ही आपको इंग्लिश मूवी ना समझ में आए कोई बात नहीं। आपको इंग्लिश मूवी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन उसके इमोशंस तो आपको समझ में आएंगे ना। जैसे फाइट चल रही है इंग्लिश मूवी में तो फाइट भी आपको समझ में आएगा। अगर कोई मतलब इमोशनल सीन चल रहा है तो वो भी आपको समझ में आएगा ना, इतना तो समझ में आएगा आपको। हाँ, बस तो इतना ही समझना है। और उसमें नीचे सबटाइटल लिखा होता है, उस सबटाइटल को आपको पढ़ना है उस मूवी को देखते हुए। आजकल बहुत सारे ऐसे हिंदी मूवी में नीचे, जिसके नीचे इंग्लिश सबटाइटल लिखा हुआ आता है, तो वैसा मूवी देखिए। इससे भी आपकी इंग्लिश धीरे 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 इम्प्रूव होगी। चौथा है स्लो डाउन व्हील वाइल स्पीकिंग द इंग्लिश। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो किसी को भी नहीं समझ में आएगा। जैसे हाउ डू यू डू, ऐसा है जल्दी में एकदम बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी में आप मत बोलिए, आप उसे धीरे में बोलिए, स्लो स्लो डाउन, आराम से बोलिए, जिससे आपको इंग्लिश में समझ में आए। अगर आप किसी फॉरेनर से भी बात कर रहे हैं तो अगर आप धीरे बोलेंगे तो उसको आपकी बात समझ में आएगी। जैसे आपने बोला हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे। तो स्लो डाउन व्हील स्पीकिंग द इंग्लिश। पांचवा है
लर्न ग्रामर। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर भी आना बेहद आवश्यक है। जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगा आप इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकते। ग्रामर भी बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ग्रामर हमें इसलिए सीखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कहाँ हैश लगेगा, कहाँ ही लगेगा, कहाँ आई एम लगेगा, कहाँ ही लगेगा, कहाँ दा लगेगा, कहाँ इज लगेगा। ये हमें ग्रामर से पता चलता है, और बिना ग्रामर सीखे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो आप अपने आसपास कॉलोनी में या कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढिए जहाँ ग्रामर सिखाते हैं, उसे ज्वाइन कीजिए। या फिर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ ग्रामर सिखाए जाते हैं, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कराए जाते हैं, तो आप उसे सीखिए, उसे करिए। इससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है पास्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। इससे हमें पता चलता है कि भूतकाल में क्या ही क्या हैज लगेगा, कैसे बोलना है। तो ग्रामर सीखिए। अब बात करते हैं छठा है ज्वाइन ग्रुप इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, आपको अपना ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे माहौल में जाना है जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, आप इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, यानी इंग्लिश क्लासेस करना स्टार्ट कीजिए। अपने आसपास कॉलोनी या कहीं सिटी में देखिए कहाँ इंग्लिश क्लासेस चलती है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आप इंग्लिश सीखिए। जब आपका अच्छा माहौल मिलेगा तो आप उनसे बातचीत करेंगे, आपका बातचीत करने में जो हिचक होती है आपको, वो हिचक खुलेगी, आप इंग्लिश धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ से आपको इंग्लिश बोलना आपका इम्प्रूव होता जाएगा। तो आप ऐसा इंग्लिश ग्रुप क्लास ज्वाइन कीजिए, आसपास पता कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो इंग्लिश क्लास ज्वाइन, ऐसे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ऐसा माहौल ज्वाइन कीजिए जहाँ इंग्लिश आपको बोलने को मिले। अगर आप देखें, मान लीजिए कोई चाइल्ड भारत में, इंडिया में ही जन्म है, लेकिन अगर उसको तुरंत ही यूएसए भेज दिया जाए जहाँ इंग्लिश बोला जाता है, तो उसका फ्लूएंट लैंग्वेज कौन सा होगा, हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश होगा, क्योंकि वो वहाँ चलेगा। तो इसीलिए माहौल मिलना आपको ज़रूरी है जहाँ आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ज्वाइन ग्रुप इंग्लिश क्लासेस। सातवां है ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश एवरी टाइम। जी हाँ, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको बोलना पड़ेगा। इंग्लिश कैसे आएगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको इंग्लिश आएगा नहीं। आपको एवरी टाइम कोशिश करनी है, भले आप सही ना बोले, कुछ शब्द गलत भी होगा तो चलेगा। अगर आप किसी के सामने बोलने का प्रयास भी करेंगे तो सामने वाला लोग समझेंगे कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंग्लिश बोलने का कोशिश भी कीजिए, इससे भी आपको धीरे धीरे इंग्लिश आएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको इंग्लिश आएगा ही नहीं। तो इंग्लिश बोलने की आपको कोशिश भी करनी है, तो इंग्लिश बोलने की आप कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, तो फेसबुक में फॉलो कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय।